आज की वीडियो का सबसे अहम पॉइंट ये कि मैं अपना पूरा 8 साल 9 साल का जो तजर्बा है ऑटो मशीन के साथ वो कंप्लीट शेयर करूंगी कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सर्फ ज़्यादा लेती है कम लेती है, या ये कि कपड़े साफ़ नहीं धोते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंने यही सुना है कि नहीं मशीन जो है ना वो कपड़े साफ़ धोते ही नहीं है। अच्छा, इसके लिए ना आपको 3-4 पॉइंट सिर्फ जो है ना अपने जहन में रखने हैं। अगर आपने मशीन ले ली है तो भी, अगर लेनी है तो भी मैं आपको सारा गाइड करूँगी कि आपने कैसे, किस तरह, कहाँ से लेनी है और किस तरह लेनी है। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता कि नहीं बजट फ्रेंडली नहीं है, वो भी आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने बजट में रहते हुए मशीन ले भी सकते हैं। क्योंकि जब मैंने भी मशीन ली थी ना उस वक्त भी मैं बड़ी मुश्किल से ली थी, लेकिन मुश्किल में मैंने किस तरह से प्रॉब्लम को इतना अच्छा सॉर्ट आउट किया था ना कि वो मेरे लिए महंगी रही ही नहीं। चलिए शुरू करते अपनी डिटेल वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जहाँ तक मशीन लेने का ताल्लुक है तो मैं मशीन जब मैंने ली थी ना जब भी बहुत ज़्यादा महंगी थी, 65,000 की थी, लेकिन मैंने जो है ना जब भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि अच्छी अमाउंट थी 65,000 के, एट अ टाइम मैं अपने घर में से क्यों निकालूँ 65,000। तो मैंने जो अपनी मशीन थी ना इंस्टॉलमेंट पे ली थी। इंस्टॉलमेंट पे लेना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि जितने दिनों तक आप वेट करते रहेंगे ना कि मैंने उस अरसे में या फलाने ईयर में जाके लूँगी या पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, तो उतनी देर में वहाँ प्राइजेज़ वहाँ तक पहुँच जाते हैं जितने आप अब इस वक्त कह रहे होते हैं ना कि नहीं हमें इंस्टॉलमेंट पे महंगी पड़ रही है। ठीक है, तो सिंपल इज़ दैट कि अपने जिस्म को, अपने हाथों को, पैरों को जो है ना सुजाने से बेहतर है, अपने आप को बीमार करने से बेहतर है कि कमर का दर्द लेके बैठे रहो और कलाइयों का दर्द लेके बैठे रहो, तो इंस्टॉलमेंट पे आप जाएं और फ़ौरन ले लें। अच्छा, लेनी कौन सी है? साइज़। अब आपको अगला पॉइंट बताते चलूँ कि साइज़ जो है ना अपने फैमिली के अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी मशीन ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी फैमिली छोटी होगी और आपको जो है ना उसका टब भरते भरते और उसको जो है ना लो पे लोड लेते लेते जो है ना वो अरसा गुजर जाएगा। इसलिए सिंपल यही होता है कि आपका अगर छोटी फैमिली है ना तो आप छोटी 8 से 10 kg 12 kg वाली ले लें। हाँ, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आप इसके अंदर जो ब्लैंकेट और पर्दे वगैरह सब धोना चाहते हैं, तो फिर ये कि एट अ टाइम आप 15 kg की ले लें, जो कि बड़ी मशीन है। ठीक है, मैंने भी 15 kg की ली थी, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ना माशाल्लाह लोग 6 मेंबर्स हैं, लेकिन इसके अलावा ना मुझे होता है कि जो पर्दे धोने हैं और जो मतलब कंफर्टर वगैरह धोने हैं, कंफर्टर तो नहीं यानी कि जो एसी के ब्लैंकेट वगैरह वो मैं एसी में धो लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैंने 15 kg की ली थी। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपने कौन सी वाली लेनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि ब्रांड कौन सा लेना है, तो आप सबसे ज़्यादा अहम बात ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं दीजिएगा कि डॉलर से लूँ, हायर ले लूँ, ये अच्छी है वो अच्छी है, नहीं, ये देखिएगा आपके घर के करीब जो है ना सर्विस सेंटर किसका है, क्योंकि सेल पॉइंट तो बहुत जगह पे होते हैं, हर जगह पे बैठे हुए बेच रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस जो है ना आपके घर के करीब हो, क्योंकि आपने ना जब भी ये ख़राब होना तो आपने क्या ईजीली जो है ना कॉल करें और वो आपको कम पैसों में, नॉर्मल पैसों में ना आपको अच्छी से ना ये सेल सर्विस जो है ना आफ्टर सेल सर्विस दे देंगे, आके रिपेयर कर जाएंगे, ठीक कर जाएंगे। इवन दैट कि अगर आपकी ऑटो मशीन नहीं भी है ना, जब भी आपको चाहिए कि आप जो है ना हमेशा रिपेयरिंग जो है ना वो अपने यानी कंसर्न डिपार्टमेंट से ही करवाया करें। जैसे मेरा अवन ख़राब होता है तो मैं डॉलर्स के अवन यानी आफ्टर सेल सर्विस वालों के पास ही जाती हूँ या कॉल करती हूँ, आराम से आके कर देते हैं, क्योंकि ये गली मोहल्ले वाले जो है ना ये मज़ीद जो है ना हमारी चीज़ों पर तजर्बा कर करके ना चीज़ें ख़राब कर देते हैं। अच्छा, एक और अहम बात बताऊँ कि आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, इन्वर्टर, कोई भी चीज़ खरीदें इलेक्ट्रॉनिक की, यानी आप मशीन खरीदें, कुछ भी खरीदें ना, तो उसमें क्या आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ही लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बिजली की बचत होती है, बिजली के बिल कम आते हैं, और इसके अलावा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो बस लेते वक्त बस ध्यान में रखिएगा कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ले लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो अगर कम बिजली लेती है ना तो आपके जो इस पर सोलर वगैरह पे ईजीली चल जाएगी। चलो ये मेन पॉइंट पे आते हैं कि वॉशिंग मशीन जो है ना कपड़े साफ़ नहीं धोती, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना ये बिल्कुल मिथ है कि बिल्कुल साफ़ नहीं धोती। आप जब इसके साथ जो ना जो भी इसके इंस्ट्रक्शन के लिए जो कुछ आपके पास जो मिले ना इस वॉशिंग मशीन के डिब्बे के अंदर से निकले, काइंडली वो ज़रूर पढ़ लिया करें। वो उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में नहीं भी है ना तो अपने बच्चों वगैरह से पढ़वा लें, अदरवाइज़ जो है ना आप चैट जीपीटी कर लें, वो उसको उर्दू ट्रांसलेट कर लें, वो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। क्योंकि मेरी 15 kg की मशीन है, मुझे पता है कि मैं 12 से 14 कपड़े जो है ना शलवार कमीज़ कॉटन वाले इजीली डाल देती हूँ, वो अच्छे खासे मूव होते हैं, अच्छा से उसमें जो होता है उनको स्पेस मिलती है और बहुत अच्छे धुल जाते हैं। अभी मैंने वाइट कपड़े धो रही थी और इसी पे ही मैंने सारा वीडियो बनाई है कि आपको पता चलता जाए। इसके अलावा जो ना मेरे पास अगर कम कपड़े होते हैं तो ज़ाहिर है मैं लो पे रखती हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपको अहम जो चीज़ करनी है कपड़े डालने के अलावा, जो आपने प्रोग्राम चूज़ करना है ना, गलती आप वहाँ पर कर रहे होते हैं। अगर उसमें ब्लैंकेट लिखा हुआ है ना, क्योंकि मेरे में हैवी नहीं है, मेरे ऑप्शन में लिखा होता है ब्लैंकेट, पर ब्लैंकेट मीन दैट कि वो अच्छा खासा जो है ना वो टाइम लेगा वॉशिंग में, यानी राइंस में, स्पिन में नहीं, वो अच्छा खासा टाइम लेगा धोने के लिए।
तो उसके लिए मुझे पता होता है मैं ब्लैंकेट डालती हूँ। अभी अभी मैंने कौन से कपड़े धो रही थी, अभी मैं कॉटन के उसके धो रही हूँ, वाइट धो रही हूँ। वाइट लोड के अंदर मैंने इसको ऑप्शन कह दिया ब्लैंकेट की, क्योंकि मुझे पता है कि हैवी जो है ना वो ब्लैंकेट ही सबसे ज़्यादा वॉश टाइम लेता है। तो आप अपने अपने उसके मशीन के अकॉर्डिंग ना देख लिया करें कि आपने कौन सा वाला प्रोग्राम चूज़ करना है, तभी तो कपड़े साफ धुलेंगे ना। अदरवाइज अगर जीन्स का ऑप्शन है, टॉवल का ऑप्शन है, यानी आप अपनी मशीन को समझें, ये ना देखें क्योंकि इतनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में चल रही है और हम लोग लेके बैठे हुए नहीं, ऑटो मशीन कपड़े अच्छे नहीं धोती और जो डिश वॉशर है बर्तन सही नहीं धोता। पता नहीं किस ज़माने में हाथ पैर हमारे ख़त्म हो रहे हैं, हम लोग बस इन्हीं चक्रों में लगे हुए हैं। एनीवे, आप अपनी मशीन के बारे में अच्छी तरह से जो इंटरलीव उसमें से निकलता है ना वो अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लें। अदरवाइज़ जो है ना गूगल कर लें, कुछ कर लें। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट है और आपके हाथों में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मोबाइल आपको सब कुछ बता देगा। ओके जी, सर्फ इसमें नॉर्मल डलता है। सर्फ का मैं आपको बताती चलूँ कि कोई ऐसा वैसा सर्फ ना लें, मेटालिक सर्फ लें, फलाना लें, लिक्विड लें, कुछ भी ना लें। सीधा सीधा मेरी ग्रॉसरी की वीडियोज़ में भी देखें, मैं दुनिया जहान के ब्रांड के सर्फ ले लेती हूँ, पाकिस्तानी भी लेती हूँ, दूसरे भी लेती हूँ, उन सबको पकड़ के मिक्स कर देती हूँ, एक ही डब्बा बना लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है। और मेरे कपड़े जो डेली वॉश करती हूँ मैं पाइल इकट्ठा नहीं करती। आपने डेली मेरा देखा होगा वीडियोज़ में कि एक लोड मैं डेली लगाती हूँ, क्योंकि एक लोड मुझे उठाना समेटना ईजी होता है। इसलिए आप इससे मत डरें कि आपने सर्फ कौन सा डालना है, बस आप सर्फ की क्वांटिटी जो है ना अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग डाला करें ताकि कपड़े साफ़ हो जाएं। होप दैट मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे ऑटो मशीन के बारे में, किस तरह से लें, किस तरह से यूज़ करें, क्या इसमें जो गड़बड़ हो रही है वो किस तरह से अब डिज़ोल्व करें। और आपको मेरी वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।